की आंखों में आंसू है। पक्ष और प्रतिपक्ष को राजस्थान की विधानसभा में इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन इस देश का किसान जब जिंदा है तो हम सब लोग जिंदा हैं। सभापति महोदय, पिछले दिनों हम लोग अखबारों में पढ़ते थे, टीवी चैनल पे देखते थे कि किराए के ऊपर किसान को लेकर के आए। सभापति महोदय, किसान अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता, कभी नहीं बेच सकता स्वाभिमान अपना। वो गरीब किसान जो रात दिन मेहनत करता है, पूरी रात खेतों में पानी देता है, फिर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी नहीं बेचता। शर्म आनी चाहिए इस देश को, हम सब जनप्रतिनिधियों को, देश के नेताओं को, देश के जनप्रतिनिधियों को इस बात की शर्म आनी चाहिए। लगातार 2-2.5 महीने से हमारा किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। किराए का आदमी नहीं बैठ सकता इतने दिन कभी भी। कोई 1000 रुपये रोजगार, 2000 रुपये रोजगार दे तो भी इतनी कड़क सर्दी के अंदर कोई किसान बैठ नहीं सकता। और किसी भी सरकार को इस बात का घमंड नहीं होनी चाहिए। स्थायी कोई नहीं होता है, ये जनता जिसको लाना जानती है उसको पटकना भी जानती है। सभापति महोदय, इस देश की डेमोक्रेसी में हर 5 साल में सरकारें बनती हैं, और घमंड रावण का ही नहीं चला तो हम तो इंसान है, हमारा घमंड तो कभी जीवन में चल ही नहीं सकता। गलतियां हमसे भी होती हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से गलतियां होती हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई गलती हो तो उसको ठीक करने में कहीं वो नीचा नहीं पड़ जाता। कोई स्वाभिमान नहीं गिरता इस बात का। कई बार बिल विधानसभा में हम लोग भी लेकर के आते हैं, उनमें त्रुटियां होती हैं, फिर उन बिलों को ठीक भी करते हैं। क्या हालात हैं देश के? लाखों लोग सड़कों पे बैठे हैं, सड़कें बंद पड़ी हैं, व्यापार ठप हो रखा है। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा के आसपास जो दिल्ली से जो माल ट्रेवल होता है, रोड़ी बजरी का अच्छा काम, रोड़ी का अच्छा काम चलता है, हमारे वहाँ पत्थर का। अभी पिछले दिनों 2-3 क्रेशर वाले मुझे मिले कि महीने का 50 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। बर्बाद हो जाएंगे वो लोग थोड़े बहुत दिन में। अगर ये स्थितियां चलती रही तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। और गरीब की हाय जब लगती है सभापति महोदय, तो गांव में कहावत है, बोलो जड़ा मूल से खो देती है गरीब की हाय। सभापति महोदय, इस सदन में बैठे हुए काफी लोगों ने, लगभग काफी लोग किसान परिवार से आते हैं। मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं। मैंने खुद ही खेती बाड़ी की है, पूरी रात खेत में पानी दिया है। उस खेत में कितनी ठंड लगती है वो किसान का बेटा महसूस कर सकता है। इस ठंड के अंदर किसान 2-2, 2.5 महीने से बैठा है। मैं पक्ष और प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के केंद्र सरकार से ये निवेदन करें कि अपने घमंड को छोड़े और किसानों की बात को सुनकर के किसानों को राहत देने का काम करें। सभापति महोदय, प्रदेश और राजस्थान पिछले 2 साल में, ये सबको पता है, पूरे सदन को पता है, पूरे राजस्थान को पता है, विकास की गति को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले 1 साल पूरे विश्वव्यापी कोरोना महामारी ने हमारे प्रदेश की नहीं, पूरे देश के, पूरे विश्व की विकास की गति को रोकने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को, कि एक अच्छा प्रबंधन कोरोना काल में किया कि इस राजस्थान में व्यक्ति भूखा जगेगा लेकिन भूखा सोएगा नहीं। अच्छा प्रबंधन हुआ, उसकी सराहना पूरे देश ने की, प्राइम मिनिस्टर महोदय ने भी की। इस बात को, सच्चाई को स्वीकार हम लोगों को करना चाहिए। सभापति महोदय, पिछले 2 साल में जब मैं विधानसभा में आया जीत करके, मेरी विधानसभा के जब प्रशासनिक सिस्टम को मैंने देखा, सभी हॉस्पिटल खाली पड़े थे, स्कूलें खाली पड़ी थी। विराटनगर में घुसते ही पता चलता था कि सड़कें कैसे हालात थे, 1.5, 2-2 फुट के गड्ढे थे। सभापति महोदय, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि पिछले 2 साल में मैं अगर मेरी विधानसभा की बात करूं, 144 करोड़ रुपए सड़कों के मुझे मिले।
और आज उनमें से 70 करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं। और हम सब लोगों को मिलकर के, मैं प्रतिपक्ष के नेता और उपनेता दोनों बैठे हैं, एक बात सदन को बताना चाहता हूं। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था, अभी सड़कों की बात चल रही थी, हमारे सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि सड़कों के हालात क्या है। सभापति महोदय, CRIF सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो हमारा हिस्सा है केंद्र की सरकार में, पिछले 2 साल से केंद्र की सरकार उसको रोक करके बैठी है। पिछले 2 साल से, मैं रिकॉर्डेड बात कर रहा हूं आपसे, मेरे पास प्रूफ है इस बात का। 723 करोड़ रुपए 6 महीने पहले अलॉट किए, इस जनवरी में वापस राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव भेज दिए, मंजूरी आ गई, टेंडर लग गए और टेंडर लगने के बाद फिर उनको होल्ड कर दिया गया। जवाब देना चाहिए इस बात का केंद्र सरकार को कि हमारे हिस्से को होल्ड करने का क्या कारण था। मेरी विधानसभा में भी एक 40 करोड़ की सड़क थी, उसमें बाकायदा ऑफिशियल लेटर आया केंद्र सरकार का कि इस टेंडरों का भी होल्ड कर दिया जाए। टेंडर लगने के बाद, टेंडर खुलने के बाद उस पैसे को होल्ड किया गया। क्यों नहीं बात करते हम लोग? हमारे 25 सांसद हैं वहां, क्यों नहीं बात करते इस बात की? हमारे सांसद हैं राज्यवर्धन जी, फोटो का बहुत बड़ा शौक है उनको, जहां भी आया दूसरे दिन अखबार में प्रेस विज्ञप्ति। कई बार तो उनको ये नहीं पता चलता स्कीम केंद्र की है राज्य सरकार की, प्रेस विज्ञप्ति लगाने का बहुत बड़ा शौक है उनको भी। अब मैंने उनसे कहा कि इस रोड की प्रेस विज्ञप्ति तो आप बड़ी बड़ी लगा रहे थे, अब केंद्र सरकार ने होल्ड किया, इस होल्ड को भी आप तोड़वाइए, लेकिन कोई जवाब नहीं है। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान का हिस्सा जिस तरीके से काटा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, पक्ष और प्रतिपक्ष को दोनों को मिलकर के इस मामले में बात करनी चाहिए, क्योंकि पैसा हमारे विकास का है, किसी की जेब से पैसा नहीं जा रहा, हमारे विकास का पैसा है, हमारा पैसा है, जो हमारा अधिकार बनता है केंद्र सरकार में, उसको 2 साल से रोकने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर्स के हालात क्या थे आज बात कर रहे हैं, उपनेता महोदय भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं। मेरी विधानसभा में 44 पोस्ट थी डॉक्टर्स की, जिनमें से जब मैं चुनाव जीत के आया तो 19 पोस्ट भरी हुई थी। हम डॉक्टर के पीछे पीछे भागते थे कि डॉक्टर साहब आ जाओ, आपको हमारी विराटनगर में लगवाएंगे। डॉक्टर आने को तैयार नहीं थे। आज हमारी सरकार ने डॉक्टरों की भर्ती की और आज शायद 1-2 सीट खाली है, बाकी कोई सीट हमारे यहाँ खाली नहीं है। जयपुर जिले में सीट खाली नहीं है, आसपास की विधानसभा में सीट खाली नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों की भर्ती की। मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपको, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा। एक भी मैं विराटनगर की बात कर रहा हूं, आप रिकॉर्डेड है, वार्ता नहीं निकलवा के आप देख लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। सभापति महोदय, महंगाई की बात आप लोग करते हैं, 1 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। सभापति महोदय, मैं तो छोटा भाई हूं, आपको थोड़ा टाइम तो दो, कभी कभी मौका मिलता है बोलने का। सभापति महोदय, महंगाई की जब हम लोग बात करते थे, डीजल पेट्रोल की जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 1 रुपया बढ़ता था, गैस में 10 रुपए बढ़ते थे, तो स्मृति ईरानी जी का फोटो आज भी मैं दिखा सकता हूं, किस तरीके के हालात थे आंदोलन करते हुए। आज आप में से क्यों नहीं बोलते कि रोज सुबह से शाम तक हम देखते हैं कभी 10 पैसे बढ़ता है, कभी 20 पैसे बढ़ता है, और 100 रुपए डीजल पेट्रोल के हो गए। कच्चे तेल का दाम गिर रहा है, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता जा रहा है, कौन ध्यान देगा इस बात के ऊपर? सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि पहली बार तहसीलों को ऑनलाइन करने का काम किया। पटवारियों का जो राज था, जो किसान पटवारियों के चक्कर काटता घूमता था, 500 रुपए के बिना जमाबंदी नहीं मिलेगी, 1000 रुपए के बिना गिरदावरी नहीं मिलेगी, आज ऑनलाइन करने के बाद सभी पटवारियों को और जमाबंदी गिरदावरी सब ऑनलाइन होने के बाद इतना अच्छा फायदा हुआ है कि हमारी सरकार को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं सभापति महोदय। और सबसे बड़ा धन्यवाद बेरोजगारी की आप लोग बात करते थे, रीट की 31,000 भर्तियां खोल करके हमारी सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।